इज ऑल्सो द सेम। देन वी हैव रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट में क्या होता है बच्चे, रिटायरमेंट में आपके पास पार्टनर्स फर्म छोड़ के जा रहे हैं, एक या मल्टीपल पार्टनर्स फर्म छोड़ के जा रहे होते हैं, और एक्चुअल में जब पार्टनर जाता है तो वो अपना शेयर पुराने पार्टनर्स को बेच के जाता है, तो वहां पे पुराने पार्टनर्स गेन करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, रेशियो एडजस्ट होगा, गुडविल एडजस्ट होगा, सब कुछ वही सेम टू सेम जो पीछे आया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो का निकलेगा ओल्ड शेयर प्लस जो आपने गेन करा है वो, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर ये आप सीख चुके हो सब। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बच्चों इसके अंदर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, सही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और उसके बाद अगर आपने नया वाला मेथड करना है तो रेज और राइट ऑफ, पहले गुडविल को रेज कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, फिर राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में। सर अगर हम भूल गए कि पहले क्या करना है बेटा, तो अल्फाबेटिकली सोच लेना, पहले आर आता है डब्ल्यू आता है, आर से रेज डब्ल्यू से राइट ऑफ, तो पहले रेज होगा फिर राइट ऑफ होगा। ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, फिर न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर्स में। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको जस्ट आपको राइट ऑफ कर देना है। रिवैल्यूएशन विल बी द सेम, बिल्कुल सिंपल वही जैसे आप करते आ रहे हो। उसके बाद प्रॉफिट्स और लॉसेस जो पुराने वाले हैं वो भी बिल्कुल सेम आ जाएंगे, सॉर्टेड है जी। देन सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट कैसे करना है, सेटलमेंट के लिए बच्चों जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको या तो पे कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसका जो अमाउंट है वो लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो अगर पे कर दिया गया तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर लोन में ट्रांसफर किया गया तो पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर्स लोन, उसके बाद इंटरेस्ट या तो मेंशन होगा, नहीं मेंशन होगा तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। आधा पे कर दिया तो कुछ कैश में क्रेडिट कर देना, कुछ लोन में डाल देना। नोट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन पेमेंट और रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट अनलेस एग्रीड, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद भी है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर यानी सेल्स, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ओके, सबसे पहले टाइम बेसिस की अगर हम बात करें तो याद रखना वो किसी भी पर्टिकुलर एवरेज प्रॉफिट निकलवा सकता है आपसे प्रीवियस ईयर का, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने टाइम के लिए आपको चाहिए। ठीक है, डेज में है तो डेज अपॉन 365, मंथ्स में है तो मंथ अपॉन 12, ये याद रखना। टर्नओवर में हम क्या करते हैं, टर्नओवर में हम प्रीवियस ईयर की नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं कि पिछले साल कितने प्रॉफिट हुआ था कितनी सेल पे, फिर जो भी परसेंटेज आएगी उसको इस साल पे हम अप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं। उसके बाद प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है सर, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हुई है, और अगर रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस है। ठीक है, अच्छा जी, अरे 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 ठीक है, मुझे पता है आपका बुलेट है, आओ जी। मेरे टाइसन को ऐसा लगता है कि हमारे घर के बाहर किसी ने बम चला दिए। आओ जी, इसके बाद क्या आता है देखो, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, देखो उसको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो उसका कैपिटल का बैलेंस, अगर करंट अकाउंट है तो वो भी मिल जाएगा, अगर कोई लोन है जो फर्म ने लिया हुआ था वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये प्रॉफिट आ गया, P&L सस्पेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, कोई पुराना जनरल रिजर्व P&L है वो आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी कमीशन है तो वो आ जाएगा। ये सब पैसा पार्टनर के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। अब उससे क्या क्या लेना है, अगर करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है वो, लोन अगर फर्म ने उससे लेना था, रिवैल्यूएशन में लॉस आया तो, एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L सस्पेंस अगर लॉस हुआ, गुडविल अगर कोई एक्जिस्टिंग गुडविल हुई, ये सब माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो हम पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में डाल देते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, डन सर। इसके बाद बच्चे एग्जीक्यूटर में डालने के बाद अगर इमीडिएटली पेमेंट हो जाए तो एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक। ठीक है, इमीडिएटली ना हो तो फिर इंटरेस्ट आपको उसमें डालना पड़ेगा एग्जीक्यूटर में, जितने भी दिन में होगी उसका 6% के हिसाब से इंटरेस्ट, या जो भी एग्री करा जाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट डेबिट टू एग्जीक्यूटर, देन एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक।